अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है और भागे हम सब गैलरी में। कुछ कपड़े फैलाए हुए थे वो उठा रहे थे, मूसा मेरी सब हेल्प कर रहा था और साथ में बन रहा था हमारा व्लॉग। और काफ़ी जो है ना बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। इला ने खूब शोर मचाया हुआ था और चीखें और जी इंजॉयमेंट वो जो बच्चे करते हैं ना, तो काफ़ी शोर मचाते हैं। तो बाकी कुछ ये जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग हैं वो ज़रा अभी उन्हें पता नहीं चला था, क्योंकि हम लोग सो नहीं रहे थे। तो हम लोग तो जी जैसे ही हमने मौसम को देखा ना, तो हम लोग तो दौड़ लगा के गैलरी में पहुंच गए। और वैसे भी ना हम लोगों की खिड़की में से सारे व्यू नज़र आ रहे होते हैं। तो बेडरूम से ही हमें पता चल जाता है, जैसे ही मौसम उन मतलब जैसे ही अगर हवा चलती है तेज़ या मौसम अच्छा होता है, तो हमें बेडरूम में ही पता चल जाता है। वो तो ये है कि बच्चों को फिर ज़रा खुले आसमान चाहिए होता है कि हम जी जाके देखें। तो अभी जो है ना बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इल्हा बहुत शोर कर रही थी। तो इल्हा को हम कह रहे थे कि इल्हा इतना शोर नहीं मचा, इतना मत चीख। तो मन कहने लगा इल्हा तो जैसे ना फटने जैसी आवाज़ निकाल रही होती है। तो बस खूब जो है ना बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और अभी जो है वो साथ में जो है ना ये भी कह रहे थे कि जल्दी से जी कुछ बना लें, मीठा बना लें, मीठा। और मैंने जो है ना मखंडी हलवा ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, जो इजी और आराम से बन जाए ना, बस वो चीज़ बना दो। तो जी बारिश हो गई है तेज़। और व्लॉग तो मैं बना रही हूँ, लेकिन व्लॉग जो है ना बारिश में बनाना नहीं चाहिए। अक्सर लोग बनाते हैं, चूँकि मैं गैलरी के अंदर थी, मैं अंदर वाली साइड पे थी, इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही थी। क्योंकि एक दफ़ा ना हम लोग छोर में थे तो एक इतना बुरा हादसा पेश आया था। इसी तरह नीम का कोई दरख्त था, उसके पास उसके नीम के दरख्त के नीचे ना एक बच्चा, कोई 18 को साल का बच्चा था, तो वो मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो बड़ी तूफ़ानी बारिश हो रही थी। छोर चूँकि रेगिस्तानी इलाका है, तो काफ़ी मतलब मैदान टाइप जगह थी। तो वो जो है वो बिजली चमकी, इतनी गरज चमक के साथ बारिश थी। तो वो जब बिजली नीचे गिरी है ना, तो वो बच्चे के ऊपर तो नहीं गिरी, लेकिन नीम के पास गिरी। तो वो बच्चे का हार्ट फेल हो गया। मतलब इतनी वो एक खौफ था। तो शेयर इसलिए कर रही हूँ कि बारिश और गरज चमक या इस तरह का मौसम हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जी गैलरी में काफ़ी रौनक है पौधों की, काफ़ी जो है ना फूल हैं, तो इसलिए ज़रा अच्छा लगता है। तो हम भी इसलिए मौसम अच्छा होता है तो गैलरी में पहुंच जाते हैं। बाहर तो कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है ना, तो हम लोगों को मतलब सबको ही कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग तो जी सैर के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारा तो सिंध का जो सिस्टम है ना, और हैदराबाद का या सिंध का कहीं का भी, तो यहाँ तो दुआएं मांग रहे होते हैं लोग कि परवरदिगार करम करना, क्योंकि इतना पानी जमा हो जाता है, इतने हालात ख़राब हो जाते हैं, लाइट चली जाती है। अब इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ। तो हम जब इस्लामाबाद जाते हैं ना अपनी बाजी के पास, वहाँ जब बारिश होती है तो वहाँ तो बहुत मज़ा आता है। वहाँ ना पानी कहीं जमा होना होता है, और वहाँ पे ज़िंदगी आम रूटीन के साथ चलती रहती है। लोगों ने अपने अम्ब्रेला उठाया जी चल पड़े। और मेरी भी जब पोस्टिंग थी वहाँ पे, तो मैं भी ऐसे ही करती थी। सारी ज़िंदगी के काम जो है ना साथ साथ चलते रहते थे। तो ये देखें किस कदर मूसलाधार बारिश है, देख रहे हैं आप कितनी तेज़ बारिश है ना। तो बारिश की आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन वो बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था कि मुझे ओवर वॉइस करनी पड़ी। और बड़ा ही अच्छा फूल पौधे बड़ा लहलहा रहे हैं जी, बड़े खुश हो रहे हैं। एक लोग भी खुश हैं, लेकिन साथ में परवरदिगार से रहम और करम उसका मांगना चाहिए। क्योंकि ये जो बारिश, और जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं कि जी फ़लाँ जगह पे सैलाब आया हुआ है, फ़लाँ जगह पे सैलाब आया हुआ है। तो सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे सैलाब भी आए हुए हैं, या पंजाब में भी आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। और बारिशों के फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, यानी कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना, वो बहुत फिर बुरे, बीमारियां फैलती हैं। अगर बीमारियां ख़त्म भी होती हैं, लेकिन अगर बारिश नॉर्मल हो, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर बड़ी तबाही भी हो जाती है, बड़े नुकसानात भी हो जाते हैं। तो परवरदिगार जो है ना अपना करम करे और सबको ही अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, रहम फरमाए। और लोगों के कारोबार जो है ना वो
बड़ा उन पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, और जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनके लिए भी बड़ा मसला होता है। तो ये जी एन अदर डे, नेक्स्ट डे जो है ना, नेक्स्ट डे फिर शाम में बारिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि बारिश तो कंटिन्यू हो रही है। तो जी मिस्टर हस्बैंड जो है वो भी गैलरी में थे, तो मैं तो रूम में थी, और लेकिन मुझे सारा नज़र आ रहा था, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई। मैंने कहा चलो जी आज जो है ना व्लॉग भी साथ साथ हो जाएगा, और बच्चे भी नहीं आज निकले थे। तो मूसा जो था ना वो रूम में ही था मेरे साथ, और फिर हम आ गई गैलरी में, क्योंकि गैलरी में मिस्टर हस्बैंड जो थे ना वो भी पौधों को देख रहे थे, और साथ में कह रहे थे कि भाई जो बारिश का या थोड़ा बहुत जो गैलरी नीट क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि गैलरी में ना वरना फिर वो पौधों से तो वैसे ही आपको पता है कि कीड़े आ जाते हैं ना, तो मच्छर वगैरह ना हो। तो साथ साथ उन्हें अपनी गैलरी की सफाइयों की पड़ गई थी। तो जी मूसा और मिस्टर हस्बैंड जो है ना वो गैलरी की सफाइयों में लग गए, पौधों को सेट करने लग गए। और चूँकि अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और मैंने इसलिए व्लॉग बना लिया। तो देखते चलें कि ये छोटी सी जी गैलरी है, इसी में जो है ना हम बड़ा इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर और खुला आसमान हमें मिल जाता है। छत पे जाने की हम ज़हमत नहीं करते हैं, वरना छत पे तो बड़ा अच्छा स्पेस है कि आप मज़े से इंजॉय करें, क्योंकि सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि, वरना छत पे तो देखें जी सारे व्यूज़ आपको नज़र आते हैं, सारी ग्रीनरी भी नज़र आती है। और ये पीपल का जो अभी तो दरख्त तो नहीं बना, ये पीपल की जड़ें कहीं से निकली हैं, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त, और ये इतना मतलब इसकी वजह से लुक बड़ी खूबसूरत हो गई है। बाकी बेलें शेलें तो हैं, सबके घरों में हैं, और गैलरी में प्लांट्स भी हैं, तो ज़्यादा इस इधर कोई गार्डन शार्डन तो नहीं है, लेकिन यही चीज़ें हैं। तो बारिश के मौसम में ना घर से निकलने से अवॉइड करना चाहिए, और यहाँ तो पानी इतना जमा हो जाता है, अपनी गाड़ियों को बचाओ, ख़ुद को बचाओ, तो यहाँ तो निकलना ज़रा ना ज़्यादा ही मुश्किल है। अच्छा, हमारे घर के सामने फिर भी सड़क बन गई है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बेहतरी आ गई है, वरना ये होता था कि घर के दरवाजे के सामने ऐसे जैसे जी आप निकल ही नहीं सकते थे। तो ये मैं रूम में आ गई थी, रूम से मुझे सारा बाहर का व्यू नज़र आ रहा था, और मैं मूसा के साथ जो है ना डिस्कशन, मैंने कहा मूसा देख कितना अच्छा लग रहा है। मूसा अपने उसमें लगा हुआ था, क्योंकि मूसा को अभी स्कूल का होमवर्क करना था। मूसा अपने ना स्कूल के कामों के लिए बड़ा वरीड होता है, तो मूसा के साथ जो है ना वो मेरी गपशप भी चल रही थी, और इनके जो बाबा हैं वो गैलरी में थे, तो मैं उनकी वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन वो चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, और मैं उनके पीछे पीछे। तो ये है जी मौसम और बारिश के ये हैं मज़े भी हैं बारिश के। और क्योंकि इतनी सख्त गर्मी इस दफ़ा झेली है ना, एक तो बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि आप मतलब क्या है, आप एसी शेसी इतना ऑन नहीं कर सकते, तरस तरस के कभी बहुत सख्त गर्मी में अगर ऑन कर लिया तो कर लिया। तो ये जी सारे जो है ना अब पाइप शाइप लिपट रहे हैं, ताकि गैलरी जो है ना नीट हो जाए, और फिर बच्चे बैठना चाहें तो बैठ जाएं। तो पौधों से बड़ी रौनक हो जाती है, मौसम और भी अच्छा लगता है। तो जी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे व्लॉग को देखा, आपने मेरा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, और दुआओं में याद रखिएगा। अपने पूरे मुल्क के लिए दुआ करें कि परवरदिगार जो है ना हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, और बारिशें जो कि पूरे मुल्क में हो रही हैं तो नुकसानात से हमें महफूज रखे। और हमारे बहन भाई जो गांव देहातों में हैं, जो सैलाब अभी भी सैलाब ज़दगान बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार उन सब पर भी करम फरमाए और रहमत की बारिश हो। तो जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।